हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में ही वो ड्रेड मॉन्स्टर ऊपर से दिखता है और उसके सामने बेचारा लियो फेंग अपनी टीम के साथ खड़ा होता है और वो मॉन्स्टर स्टेज 2 में जाकर पैरों को जमीन पे पटकता है, जिसके कारण उसके नीचे की जमीन फट रही होती है और उसमें दरार आ रही होती है और ग्रीन कलर की रोशनी निकल रही होती है और वो मॉन्स्टर जोर से दहाड़ रहा होता है। कोई टीम मेंबर कहता है, ये सब क्या हालत है, ये क्या हो रहा है। कोई और दूसरा टीम मेंबर कहता है, मुझसे मत पूछो, मुझे खुद कुछ नहीं पता। दूसरे सीन में दिखता है कि सभी लियो फैंग के साथी डर के कारण चीख रहे होते हैं। कोई टीम मेंबर कहता है, किसी ने भी कभी शैडो ड्रैड के दूसरे लेवल का अनुभव नहीं किया है। कोई और टीम मेंबर कहता है, ब्रदर फैंग, अब हमें क्या करना चाहिए। अगले सीन में पेड़ की बड़ी बड़ी जड़ें उन दरारों से बाहर आने लगती है। कोई टीम मेंबर कहता है, अब इस मॉन्स्टर के साथ क्या हो रहा है। मॉन्स्टर ड्रैड की ग्रीन चमकती हुई आंख में उसका गुस्सा और पावर को आसानी से देख सकते हैं। और अगले सीन में लियो फेंग की पूरी टीम को ड्रैड मॉन्स्टर के कंपैरिजन में नए छोटे मॉन्स्टर चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह सभी शायद ट्री मॉन्स्टर ही होते हैं। कोई टीम मेंबर कहता है, लानत है ये सभी। वो टीम मेंबर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता और लियो फेंग कहता है, शैडो ड्रैड ने अपनी शक्ति बिखेर दी और इन छोटे ड्रैडों को सक्रिय कर दिया है, तो हमारा संख्यात्मक लाभ अब खत्म हो गया है। कोई टीम मेंबर कहता है, इन छोटे ट्री मॉन्स्टर का न्यूनतम लेवल 7 है। कोई और टीम मेंबर कहता है, शायद अब हम सबको भागना होगा। फिर लियो फेंग के सामने एक ट्री मॉन्स्टर आ जाता है और फेंग अपने हथियार लेकर उसे लड़ने के लिए तैयार होता है। लियो फेंग टीम मेंबर से कहता है, सभी भाग जाओ, फॉर्मेशन में रह के भागो। लियो फेंग फिर से टीम मेंबर से कहता है, सभी मॉन्स्टर मेरी तरफ आकर्षित है, तो गड़बड़ मत करो। फिर लियो फेंग अपनी बात पूरी नहीं करता और पीछे देखता है तो सभी लोग भाग रहे होते हैं। लियो फेंग टीम मेंबर से कहता है, धिक्कार है तुम लोगों पर, बेवकूफो, जल्दी भागो। दूसरी तरफ एक ट्री मॉन्स्टर जिसके हाथ बेलों जैसे लंबे और लचीले होते हैं, उसने रून को पकड़ के उल्टा करके हवा में लटका रखा होता है और रून अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने फ्रॉक को पकड़े हुए उल्टी लटकी होती है और चिल्ला रही होती है। रून कहती है, ओह, तुम मुझसे क्या चाहते हो, जल्दी से मुझे नीचे उतर साले, अगर मुझे नीचे नहीं उतरा तो। फिर उनके चेहरे पर उसका मरने का डर साफ साफ देखा जा सकता है। रून कहती है, हे ग्रेट गॉड यू, मुझे बचा लो। और अगले सीन में हमें यू का पैर दिखता है और अचानक कहीं से आ जाता है और वो ट्री मॉन्स्टर को लात मारकर गिरा देता है और तभी भी रून हवा में ही होती है, पर जैसे ही गिरने वाली होती है तब जोर जोर से चीखने लगती है। तभी यू उसे पकड़ लेता है और यू के पैर के नीचे वो मॉन्स्टर जल रहा होता है। यू रून से कहता है, तुम्हारा काम पूरा हो गया, बहुत बढ़िया। रून यू से कहती है, ग्रेट गॉड यू। यू रून से कहता है, बस इतना है कि अगली बार जब आप नाटक में कोई खतरा देखे तो भाग जाना याद रखे। रून अभी भी यू की गोद में होती है और उसकी आंखें हल्के हल्के आंसू निकल रहे होते हैं। रून यू से कहती है, सच में, मैं सचमुच आपकी मदद कर सकती हूँ। यू रून से कहता है, हाँ बिल्कुल। रून यू से कहती है, अरे वाह, हालांकि मैं डरी हुई थी, पर आखिरकार मैंने भी एक छोटी सी भूमिका निभाई। यू रून से कहता है, कोई बात नहीं, मुझे माफ करना, तुम्हें चारा बनाने के लिए, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए कॉम्पेंसेट कर दूंगा। इस साइड यू और उनका रोमांस चल रहा होता है और दूसरी तरफ बेचारा लियो फेंग अपनी पूरी जान लगाकर एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। लियो फेंग कहता है, मेरे पास टीम को फ्लर्ट और गाली देने का समय नहीं है। लियो फेंग यू से कहता है, ये सच में तुम ही हो, इस बेवकूफ लड़की ने अच्छा काम किया यू। लियो फेंग फिर से यू से कहता है, हमें बॉस की तरफ ले जाने की योजना और फिर आराम से बैठकर हमारे लाभों को प्राप्त करना वास्तव में बहुत घिनौना है। यू लियो फेंग से कहता है, घिनौना, तुम्हारे मुनाफे का फायदा उठाना? नहीं नहीं, मैं तो बस तमाशा देख रहा हूँ। ऐसे बॉस से निपटने के लिए मुझे किसी और के हाथ उधार लेने की जरूरत नहीं है। यू फिर से लियो फेंग से कहता है, लेकिन आपके प्रदर्शन ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। आपकी कमांडिंग क्षमता और मानसिकता अप्रत्याशित रूप से जबरदस्त है। यह बात सुनकर लियो फेंग गुस्से में दांत पीसने लगता है। अभी भी लड़ाई करते हुए यू से बात कर रहा होता है। लियो फेंग यू से कहता है,
मेरे पास तुम्हारी तारीफें सुनने का वक्त नहीं है। अब जब मुझे तुम्हारी काबिलियत का अंदाजा हो गया है तो चलो हाथ मिलाते हैं। फिर एक मॉन्स्टर लियो फेंग पर अपने पंजे से हमला करता है, पर फेंग अपना बचाव कर लेता है। लियो फेंग यू से कहता है, भले ही तुम दोनों बेकार हो, पर तुम कैनन फोल्डर बनने के लायक तो हो ही। जल्दी करो और उसे मेरे पास लाओ। फिर येऊ के सामने लियो फेंग का एक साथी आता है जो शायद येऊ को मारने आ रहा होता है। येऊ लियो फेंग से कहता है, तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा, तुम्हारा ईगो तो आसमान तक है लियो फेंग। लियो फेंग का टीम मेंबर कहता है, यहाँ से निकल जाओ बेकार कचरे, लाओ फेंग का रास्ता मत रोको वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर येऊ उस फेंग के टीम मेंबर को सिर्फ हाथ लगाकर ही मार डालता है। येऊ कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है? तभी रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है, जांग ये को मार दिया गया है। जांग ये के व्यक्तिगत पॉइंट 8500 प्राप्त हुए। लियो फेंग येऊ से कहता है, मैं और तुम्हारे चाचा का बेटा, तुमने इस नाजुक पल में तुमने अपने ही इंसान को मार डाला। येऊ लियो फेंग से कहता है, मेरे अपने नहीं मेरी नजर में। येऊ अपनी बात पूरी नहीं करता और लियो फेंग से फिर से कहता है, तुम सब तो बस इधर उधर भाग रहे हो, तुम सब तो मेरे लिए बस कुछ ही पॉइंट्स हो। ये सब सुनकर लियो फेंग गुस्सा हो जाता है और येऊ हमला करने आता है। लियो फेंग येऊ से कहता है, तुम मेरे सामने आने का नाटक करने की हिम्मत मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। येऊ लियो फेंग से कहता है, अरे यार इतनी जल्दी? स्टाइल में खड़े खड़े इतना कहते हुए येऊ उसे जोर से तमाचा मारता है। येऊ लियो फेंग से कहता है, खून गर्म होना एक अच्छी चीज है, लेकिन यदि आपके पास ताकत नहीं है तो यह युद्ध के मैदान पर सबसे जल्दी मौत का कारण बनता है। अगले सीन में तमाचे के कारण लियो फेंग दूर जाकर गिरता है और उसके तुरंत बाद ही वह फिर से उठ जाता है। लियो फेंग येऊ से कहता है, क्या मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे काम करना सिखाओ? ज्यादा घमंडी मत बनो, तुम अकेले बॉस को नहीं मार सकते, चाहे तुम पीवीपी हो या एनबी। लियो फेंग फिर से येऊ से कहता है, तुमने हमारे सारे पॉइंट्स बेकार में लूट लिए, अगर तुम बॉस के हाथों मर गए तो एक भी पॉइंट नहीं ले पाओगे। येऊ लियो फेंग से कहता है, यह तो सच है, फिर मैं पहले तुम्हारा एक जीवन बचाऊंगा और अंत में तुम्हें मरने दूंगा ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको। अगले सीन में येऊ मॉन्स्टर के बीच में खड़ा होता है और अपनी एबिलिटी यूज करके आसमान में एक फ्लावर शेप जैसा कुछ बनाता है और उसमें जैसे आग के तीर निकल रहे हो और मॉन्स्टर पर गिर रहे हो ऐसा लगता है। येऊ लियो फेंग से कहता है, मैं सभी पॉइंट्स कैसे ले सकता हूँ और फिर पूरी तरह से रिटायर कैसे हो सकता हूँ? ऐसा बोलते हुए येऊ हंस रहा होता है। लियो फेंग येऊ से कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? फिर वो आसमान में बनी फ्लावर जैसी शेप की जलती हुई आग की तरह लगती है और उसमें से आग जैसे तीर बरस रहे हो ऐसा लगता है। फिर वो तीर सभी मॉन्स्टर को और लियो फेंग के साथियों को लगते हैं और वो सभी आसानी से मरने लगते हैं और येऊ को उन सभी के पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। लियो फेंग के टीम मेंबर आसमान से गिरते तीरों के कारण दर्द में चीखने लगते हैं और साथ ही येऊ के पॉइंट्स भी बढ़ रहे होते हैं। कोई टीम मेंबर कहता है, तुम कमीने येऊ। कोई और टीम मेंबर कहता है, हम इसका बदला लेकर रहेंगे। मॉन्स्टर के आर पार भी वो आग के तीर निकल रहे होते हैं और वो भी दर्द से चीख रहे होते हैं और मरने ही वाले होते हैं। फिर दूसरी तरफ लियो फेंग का टीम मेंबर उसके सामने ही मर रहा होता है। लियो फेंग का टीम मेंबर कहता है, ब्रदर फेंग मुझे बचाओ। लियो फेंग कहता है, छोड़ो छोड़ो मुझे जाने दो। इस सीन में शैडो ड्रैड दहाड़ते हुए सभी छोटे टीम मॉन्स्टर में से जैसे एनर्जी खींच रहा हो ऐसा लगता है और सभी छोटे टीम मॉन्स्टर में से ग्रीन कलर की कोई रोशनी शैडो ड्रैड की तरफ जा रही होती है। ब्रून येऊ से कहती है, शैडो ड्रैड ने सारी बिखरी हुई एनर्जी वापस ले ली है। उसके बाद शैडो ड्रैड की आंखें तेज ग्रीन रोशनी से चमक रही होती है और उसके चेहरे जैसे टुकड़े हो रहे हो ऐसा लगता है। ब्रून येऊ से कहती है, क्या पत्थर का बना शरीर भी टूट रहा है? इसका मतलब है कि फिर रून बोलते बोलते रुक जाती है और अगले सीन में एक तेज ग्रीन रोशनी वाला धमाका होता है और मॉन्स्टर के शरीर के टुकड़े उन तीनों के आसपास गिरने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे शैडो ड्रैड खत्म हो गया हो, लेकिन अगले सीन में धुएं के बीच से कोई चलकर बाहर आ रहा होता है। वो दिखने में ताकतवर हो गया हो ऐसा लगता है और उसका चेहरा ग्रीन आग से जल रहा होता है और उसकी बॉडी पहले से काफी अलग हो गई होती है और उसके आसपास ग्रीन कलर की बिजली चमक रही होती है।
रून ये उससे कहती है, क्या यह नया रूप पहले से बहुत छोटा नहीं है? यह मॉन्स्टर दिखने में सबसे अधिक खतरनाक और डरावना होता है। उसके हाथों पर भी ब्लेड लगी हुई होती है और वह जहाँ पैर रख रहा होता है वहीं से ग्रीन एनर्जी निकल रही होती है। रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है। शेडो ड्राइड, शेडो अवस्था, हेल्थ 40%, विशेषता डार्क वुड। रून ये उससे कहती है, क्या यह शेडो ड्राइड का अल्टीमेट रूप हो सकता है? आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।